नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं भारतीय भूगोल के टॉप 25 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, ये टोटल 50 प्रश्नों की PDF है। इससे पहले 25 प्रश्नों का टेस्ट मैं ले चुका हूं। अभी ये जो 26 से 50 है, 26 से 50 प्रश्नों का टेस्ट अभी होगा। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए। इस वीडियो का आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप 25 में से 15 या इससे ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये जो भूगोल के प्रश्न है ये सभी परीक्षाओं में उपयोगी है, तो आप निश्चित रूप से टेस्ट को अंत तक अटेम्प्ट करें। चलिए दोस्तों, 26वां प्रश्न है। 1 से 25 का पहले ले चुका हूं। जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यह फास्फोरिक होती है। इसमें कले की मात्रा काफी अधिक होती है और यह नाम को ज्यादा समय तक रख सकती है, धारण कर सकती है। नाम नहीं, यहाँ पर नमी है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प डी। इसमें कले की मात्रा काफी अधिक होती है और ये नमी को ज्यादा समय तक रख सकती है। ये असत्य कथन है दोस्तों। नमी को ज्यादा धारण करने की जो क्षमता है वो काली मिट्टी में होती है। चलिए 27वां प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? कुट्टानाद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमंडल तमिलनाडु, कोरोमंडल है, और मालाबार केरल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कुट्टानाद केरल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? 6, 7, 8, 9। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, असम। असम की सीमा भूटान के साथ सबसे ज्यादा लगती है, जो कि 267 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 31। खारदुंग पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 32। ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कंसेप्ट के लिए किया जाता है? मानसून, जेट स्ट्रीम, चक्रवात, मरुस्थलीय तूफान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मानसून। दोस्तों, जो मानसून का जो गमन होता है वो गमन ताप के अंतर के कारण, तापांतर के कारण ही होता है। अपन जानते हैं कि जो हवा है वो हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। इसी प्रकार से जब निम्न वायुदाब बनता है उधर मानसून जाता है। तो यहां पर विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहां पर विकल्प नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण। भारत के जो स्थलाकृतिक मानचित्र है वो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 34। निम्नलिखित में से पीडमोंट का पठार का उदाहरण कौन सा है? तिब्बत पठार, बोलिवियन पठार, मालवा पठार, लद्दाख पठार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मालवा पठार। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 35। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलोर, कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मंगलोर,
तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मंगलोर। तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलोर, कोचीन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मंगलोर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामगे लहतसे कहा जाता है। हेमिस मठ, तवांग मठ, बोमडीला मठ और नामद्रोलिंग मठ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, तवांग मठ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 37, गोमेद, चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, तमिलनाडु। यहां पर गोमेद, चाक और पलाइट उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 38, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ओडिशा। ओडिशा से बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 39, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। जादूगोड़ा, तुम्मालापल्ले, पिछली, दलभूम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जादूगोड़ा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 40, ताबो मठ किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर ताबो मठ स्थित है। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न उपयोगी लगे, परीक्षा की दृष्टि से सहायक लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 1 सेकंड लगेगा। 41वां प्रश्न है, शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कर्नाटक। कर्नाटक में शरावती परियोजना है और यहाँ पर जोग प्रपात भी इसी नदी पर बना हुआ है, शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 42, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए, असम। असम की जो सीमा है म्यांमार से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 43, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीज कुरियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नॉर्मन बोरलॉग, हरित क्रांति के पिता। भारत में हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन और सफेद क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 44, यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेगा। सुबह 4 बजे, सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:45 बजे और सुबह 4:50 बजे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सुबह 4:30 बजे। दोस्तों जो दिल्ली का जो समय है वो लंदन से 5.5 घंटे आगे चलता है। तो अपन अगर 10 में से 5.5 माइनस करेंगे तो अपन जानते हैं कि ये 30 और इधर ये 4:30 बजे सुबह आएगा। विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 45, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, आंध्र प्रदेश। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 46, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH44, NH1, NH2, NH10। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, NH44। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 47, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 48, मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया। 1970, 1971, 1972, 1973। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, कमेंट कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, 1972। 21 जनवरी 1972 को मेघालय राज्य का निर्माण किया गया, अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 49, भारत में एकमात्र मटमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। बाराटांग द्वीप, बेरेन द्वीप,
कार निकोबार, हेवलॉक द्वीप। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बाराटांग द्वीप, और ये जो द्वीप है अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 50वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका 1 सेकंड लगेगा, वीडियो लाइक करने में मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। 50वां प्रश्न है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।